नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए झारखंड सामान्य ज्ञान का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 39 करते हैं और देखते हैं 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गन्ना का उत्पादन किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है? चतरा, हजारीबाग, गुमला या धनबाद? तो इसका सही आंसर है हजारीबाग। गन्ना झारखंड राज्य का प्रमुख नकदी फसल है। हजारीबाग में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा राज्य के किस जिले में होता है? पलामू, रांची, चतरा या गुमला? तो इसका सही आंसर है पलामू। उत्पादन की दृष्टि से गेहूं राज्य की तीसरी सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। पलामू में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार राज्य में कितने गोदाम कार्यरत हैं? 375, 380, 405 या 405? इसका सही आंसर है 375। झारखंड आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार राज्य में वर्तमान समय में कुल 375 गोदाम कार्यरत हैं, जिसकी कुल भंडारण क्षमता 1.61 लाख मीट्रिक टन है। राज्य में सर्वाधिक गोदाम गढ़वा 30, गिरिडीह 28 तथा पलामू 27 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक पीडीएस डीलर कहाँ है? धनबाद, दुमका, बोकारो या रांची? तो इसका सही आंसर है रांची। राज्य में सर्वाधिक पीडीएस डीलर रांची जिला में तथा सबसे कम लोहरदगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? राजमहल ट्रैप, हजारीबाग कोडरमा, दामोदर घाटी या स्वर्ण रेखा घाटी? तो इसका सही आंसर है दामोदर घाटी। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि राजमहल ट्रैप काली मिट्टी का विस्तार तथा अभ्रक मूल की लाल मिट्टी हजारीबाग एवं कोडरमा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 76 प्रगतिशील किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बेहतर तकनीक सीखने के लिए कहाँ भेजा गया था? जापान, इजराइल, चीन या ईरान? इसका सही आंसर है इजराइल। राज्य के 76 प्रगतिशील किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की बेहतर तकनीक सीखने हेतु इजराइल भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कृषि का स्वरूप क्या है? लाभकारी, वाणिज्यिक, नुकसानदायी या जीवनदायी? इसका सही आंसर है जीवनदायी। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। झारखंड की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहाँ कृषि का स्वरूप जीवन निर्वाह है तथा यह मानसून पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन है कुआं, नलकूप, नहर या तालाब? तो इसका सही आंसर है कुआं। झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन कुआं है। सिंचाई के अन्य साधनों में तालाब, नहर तथा नलकूप भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत किस फसल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है? गेहूं, सरसों, चना या मसूर? इसका सही आंसर है चना। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर चना 25% तथा दूसरे स्थान पर गेहूं 20% की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? अरहर, मक्का, मूंगफली या उड़द? इसका सही आंसर है मक्का। झारखंड राज्य में आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार खरीफ फसल के अंतर्गत धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली आदि फसल आते हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत यहाँ सर्वाधिक क्षेत्र 66% पर खेती की जाती है, जबकि दूसरे स्थान पर मक्का 11% की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारक्राफ्ट की स्थापना की गई 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में?
तो इसका सही आंसर है 2006 में। झारखंड का पूरे देश में तसर के उत्पादन में प्रथम स्थान है। झारक्राफ्ट झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 2006 में हुई, डिजाइन प्रशिक्षण, उद्यमी विकास, मार्केटिंग आदि में हथकरघा, हस्तकला, शिल्प उद्योग को सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की संख्या है 3, 4, 5 या 6? तो सही आंसर है 4। झारखंड राज्य में 4 औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है, जो रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर में अवस्थित है। यह प्राधिकरण भूमि के अधिग्रहण और मूल आधारभूत संरचना के विकास जैसे सड़क, ड्रेनेज, जलापूर्ति और समाजोपयोगी सेवाओं के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को कम से कम 10,000 एकड़ भूमि इस नीति की समयावधि में अधिग्रहण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्तमान में जो औद्योगिक नीति लागू है वह घोषित हुई थी वर्ष 2015 में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2017 में या वर्ष 2018 में? इसका सही आंसर है वर्ष 2016 में। झारखंड में वर्तमान में तृतीय औद्योगिक नीति लागू है। इसकी घोषणा 2016 में की गई थी तथा यह अगले 5 वर्ष अर्थात 2021 तक लागू रहेगी। इसे झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 कहा गया है। लेकिन अभी वर्तमान में 2021 में नई नीति लागू हो गई है, जिसका नाम भी औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति लाई गई 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2016। बट अभी 2021 में भी झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति लाई गई है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति वर्ष 2016 में भी लाई गई थी और अभी 2021 में भी लाई गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में अत्यधिक आधारभूत संरचना की स्थापना करना, विनिर्माण एवं नवाचार तकनीक को बढ़ावा देना और औद्योगिक नीति में औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड निवेश केंद्र स्थित है रांची, जमशेदपुर, बोकारो या नई दिल्ली? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना झारखंड भवन नई दिल्ली में की गई है। यह झारखंड में निवेश के लिए लोगों को आकर्षित करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। जमशेदपुर, आदित्यपुर, बोकारो या बरही में? इसका सही आंसर है आदित्यपुर में। झारखंड में नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का निर्माण कर रही है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु आदित्यपुर यानी सरायकेला खरसावां में विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। रांची, पतरातू, रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर, कोडरमा, बहरागोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर, का एवं ख दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है का एवं ख दोनों। झारखंड सरकार भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुसार औद्योगिक गलियारों का विकास कर रही है। इसी क्रम में कोडरमा, बहरागोड़ा और पतरातू रांची रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 25 किलोमीटर तक औद्योगिक गलियारा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिले मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित हैं? संथाल, पलामू, कोल्हान या उत्तरी छोटानागपुर? तो इसका सही आंसर है संथाल। संथाल परगना के सभी 6 जिले देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और जामताड़ा मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है। योजना के अंतर्गत अर्थात वर्ष 2021 तक 2500 हैंडलूम कार्य करने लगेंगे और 1 लाख जुलाहों
को लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सौर ऊर्जा नीति 2015, झारखंड जल नीति 2016, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 और नई औद्योगिक नीति 2016। इसका सही आंसर है नई औद्योगिक नीति 2015। झारखंड सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 2016 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत राज्य सरकार औद्योगिक पार्क के निर्माण में विभिन्न प्रकार की सहायता और छूट उपलब्ध करा रही है। केवल सार्वजनिक औद्योगिक पार्कों के लिए, केवल निजी औद्योगिक पार्कों के लिए, या सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के औद्योगिक पार्कों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के औद्योगिक पार्कों के लिए। औद्योगिक पार्क औद्योगिकरण में प्रमुख भूमिका अदा करता है। औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत राज्य सरकार सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र के औद्योगिक पार्कों को विभिन्न प्रकार की सहायता और छूट उपलब्ध कराती है। सामान्यतः औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना का 50% एवं अधिकतम 10 करोड़ तक, जबकि निजी औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना का 50% तथा अधिकतम 7 करोड़ तक व्यय औद्योगिक विकास तथा आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा नीति 2015 के विषय में क्या सत्य नहीं है? सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, या उन सभी विकल्पों को बढ़ावा देना जिससे जैविक ईंधन पर निर्भरता कम हो, या वर्ष 2020 तक सौर ऊर्जा के उत्पादन को 2500 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य, या यह नीति अपने अनुमोदन की तिथि से अगले 15 वर्ष तक लागू रहेगी। इसका सही आंसर है यह नीति अपने अनुमोदन की तिथि से अगले 15 वर्ष तक लागू रहेगी, ये गलत है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2015 घोषित की गई, जिसमें जैविक ईंधन पर निर्भरता को कम करने तथा वर्ष 2020 तक सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाकर 2500 मेगावाट तक करने का लक्ष्य रखा है। सौर ऊर्जा नीति अपने अनुमोदन की तिथि से अगले 10 वर्षों के लिए लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया है, दुमका, देवघर, धनबाद या गिरिडीह? का सही आंसर है देवघर। उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत टेक्सटाइल क्षेत्र को झारखंड में एक विशेष क्षेत्र घोषित किया गया है। झारखंड सरकार ने देवघर में मेगा टेक्सटाइल पार्क तथा राजनगर, सरायकला खरसावां और इरबा, रांची में सिल्क पार्क की स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई, रांची, जमशेदपुर, दुमका या हजारीबाग? इसका सही आंसर है रांची। झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना गेतलसूद, रांची में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के संबंध में सही नहीं है? जहां तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन करना, या पुनर्वास प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, या सभी परियोजनाओं का अनिवार्य सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, या समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना? तो इसका सही आंसर है सभी परियोजनाओं का अनिवार्य सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, ये गलत है। झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि जहां तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन हो, समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा की जाए, पुनर्वास प्रक्रिया का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा उन सभी परियोजनाओं में जिससे 100 या अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है उसमें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए परियोजना प्रभावित क्षेत्र में की जाने वाली जन सुनवाई का कार्य कितने दिनों के अंदर पूरा कर लिए जाने का प्रावधान है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 100 दिन? इसका सही आंसर है 30 दिन। ऐसे मामले जिनमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन यानी इन्वायरमेंट असेसमेंट तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन SIA दोनों ही किए जाने अपेक्षित हो, उनमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए
परियोजना प्रभावित क्षेत्र में की गई जन सुनवाई के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित मामलों को भी शामिल किया जाएगा। ऐसी सुनवाई प्रशासक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास द्वारा आयोजित की जाएगी, जो 30 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के तहत किसे पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक नियुक्त किया जाएगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी, उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी या आयुक्त? इसका सही आंसर है उपायुक्त। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के प्रयोजन के लिए नियुक्त प्रशासक से आश्रय उपायुक्त के स्तर से अन्यून अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति के कितने दिनों के अंदर किसी क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना अनिवार्य है? 15 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर या 90 दिनों के अंदर? तो इसका सही आंसर है 15 दिनों के अंदर। जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन अथवा किसी अन्य कारणवश सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 अथवा अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है, तो वह सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति के 15 दिनों के अंदर आदेश के माध्यम से गांवों के क्षेत्र अथवा स्थानों को प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? 1, 2, 3 या 4? इसका सही आंसर है 3। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना स्कीम के तहत की गई प्रत्येक घोषणा को कम से कम 3 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिनमें से कम 2 हिंदी भाषा में होंगे, जिनका प्रचालन गांवों में अथवा उन क्षेत्रों में होता है जिनके प्रभावित होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के किस अध्याय में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर चर्चा की गई है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 या अध्याय 4? तो इसका सही आंसर है अध्याय 4। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अध्याय 4 में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन यानी कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की विस्तृत चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? 15 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर या 90 दिनों के अंदर? इसका सही आंसर है 60 दिनों के अंदर। इस योजना के तहत किए जाने वाले प्रत्येक सर्वेक्षण को शीघ्रता से घोषणा की तारीख से 60 दिनों के अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक से सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त करने के कितने दिनों के अंदर उसे शासकीय राजपत्र गजट में प्रकाशित कराया जाएगा? 7 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर या 60 दिनों के अंदर? इसका सही आंसर है 30 दिनों के अंदर। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक सर्वेक्षण के ब्यौरों के मसौदों के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों की अवधि की समाप्ति के भीतर उसे इस संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर अगले 15 दिनों के अंदर सर्वेक्षण के ब्यौरों के साथ दी गई अपनी सिफारिशें प्राप्त आपत्तियों के संबंध में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा इसकी एक आम सूचना हेतु परियोजना से संबंधित ग्राम सभा तथा पंचायत को भेजी जाएगी। पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक के सर्वेक्षण और सिफारिशों के ब्यौरे प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार सर्वेक्षण के अंतिम ब्यौरों को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? यानी पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त के द्वारा पुनर्स्थापन कार्य पूरा होने के पूर्व कोई भौतिक विस्थापन नहीं किया जाएगा, या प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन हेतु ऐसी कोई
तो ऐसी भूमि का उपयोग किया जाएगा जहां भवन आदि अवस्थित न हो, या पुनर्स्थापन के संपन्न होने का प्रमाण पत्र ग्राम सभा के परामर्श करके ही निर्गत किया जाएगा। यह उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त के द्वारा पुनर्स्थापन कार्य पूरा होने के पूर्व कोई भौतिक विस्थापन नहीं किया जाएगा। साथ ही प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन हेतु ऐसी भूमि का उपयोग किया जाएगा जहां भवन आदि उपस्थित नहीं हो। पुनर्स्थापन संपन्न होने का प्रमाण पत्र ग्राम सभा से परामर्श करके ही निर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है, जिसमें सदस्यों की संख्या होगी 2, 3, 5 या 7। इसका सही आंसर है 3। इस नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों का समयबद्ध रूप से निपटान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक त्रिस्तरीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। न्यायाधिकरण को पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक अथवा पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति के निर्णय के विरुद्ध सभी संबंधित शिकायतों पर विचार करने और उनका निपटान करने और साथ ही पुनर्स्थापन और पुनर्वास से संबंधित विभिन्न स्तर के अधिकारियों, प्रशासक, जिला उपायुक्त आदि को ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी जिन्हें वह न्यायाधिकरण इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए उचित समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के 50% व्यय का वहन विस्थापित परिवारों द्वारा किया जाएगा, या पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के सभी व्ययों का वहन विस्थापित परिवारों द्वारा किया जाएगा, या अधिसूचित क्षेत्रों में 100 या इससे अधिक अनुसूचित जातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श किया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ग। अनुसूचित क्षेत्रों में 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श किया जाएगा। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में 100 या अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन परिषद का अध्यक्ष होगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के मुख्य सचिव। का सही आंसर है मुख्यमंत्री। राज्य सरकार या राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद होगा जो पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के क्रियान्वयन के संबंध में परामर्श, समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य करेगा। इस परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 लागू समझी जाएगी घोषणा की तिथि से, राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, प्रकाशन की तिथि के 30 दिन बाद से, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से। झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 राजपत्र झारखंड के राजपत्र यानी असाधारण में प्रकाशन की तारीख से लागू मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति लाई गई 2005, 2007, 2009 या 2011। का सही आंसर है 2009। झारखंड वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित राज्य है। नक्सली उग्रवादी विधि व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। झारखंड सरकार द्वारा इन नक्सली गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2009 में एक नीति की घोषणा की गई जिसे प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष होता है पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक या उपायुक्त। इसका सही आंसर है पुलिस अधीक्षक।
प्रत्येक उग्रवादी के प्रत्यार्पण यानी सरेंडर को स्वीकार करने के संबंध में निर्णय एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा लिया जाएगा, जिसके अध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक होंगे। अन्य सदस्यों के रूप में जिला दंडाधिकारी तथा अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा द्वारा एक एक पदाधिकारी मनोनीत किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत जिला पुनर्वास समिति का अध्यक्ष होता है पुलिस अधीक्षक, आयुक्त, जिला दंडाधिकारी या जिला न्यायाधीश। इसका सही आंसर है जिला दंडाधिकारी। प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति गठित होगी। जिला पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त आदि अन्य अधिकारी इसके सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रावधानित राशि है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 2.5 लाख। इसका सही आंसर है 2.5 लाख। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत प्रत्यार्पित उग्रवादी को पुनर्वास अनुदान के रूप में 2.5 लाख की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से 50,000 का भुगतान तत्काल प्रत्यार्पण के उपरांत किया जाएगा तथा शेष 2 लाख का भुगतान 2 बराबर किस्तों में होगा, जिसकी पहली किस्त 1 वर्ष बाद तथा दूसरी किस्त 2 वर्ष बाद प्रत्यार्पित उग्रवादी की गतिविधियों की छानबीन विशेष शाखा द्वारा किए जाने के पश्चात देय होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पे और भी अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।